सो हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लोक पे आपका स्वागत है। ये मेरी एक नई वीडियो है जो मैंने ये टूर्नामेंट का ही है। एक्चुअली टूर्नामेंट नहीं, पेड स्क्रीम का है ये वीडियो आप जो देख रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी बकचोदी भी की है और ठीक से खेला भी है थोड़ा बहुत जो भी है। तो पहले के जो मैचेस थे वो हमारे कुछ अच्छे तो नहीं गए थे, एक आध दो ही अच्छे जा रहे थे। तो फिर इस मैच में, क्योंकि ये लास्ट मैच था और उम्मीद इतनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ा मोटिवेशन था, तो फिर हम फुल किल्स के पीछे भाग रहे थे। तो आप देख सकते हो कि हम बहुत थोड़ा अग्रेसिव खेलेंगे। लास्ट में आप देखना मैं कितना मतलब कितना बॉट बन रहा हूँ। तो एन्जॉय। इको ट्रेन पे उतरे थे हम, आप देख सकते हो। हमारा जो स्नाइपर था वही हमारा आईजीएल भी था इस मैच में। वही बोल रहा था कि चलो बंदे मारते हैं कासा विस्टा के, क्योंकि वहाँ पे ब्लू जोन था। और जब हम उतर रहे थे तब हमारा ध्यान गया था कि लगभग 2 स्क्वाड वहाँ पे गई है। ऐसे ही फिर हम जा रहे थे चल चल के। मैं और मेरे स्नाइपर तो पहुंच गए थे क्योंकि लूट हो गई थी हमारी, लेकिन मेरे बाकी के 2 रशर्स आ रहे थे पीछे से। यहाँ पे टीवी टावर के भी बंदे आ गए थे थर्ड पार्टी करने के लिए, सॉरी, थर्ड पार्टी करने के लिए। तो फिर हम भी थोड़ा पीछे हटने का सोच रहे थे, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, ले ही लेता है फाइट जितने भी बंदे हैं, क्योंकि किल्स की ज़रूरत थी। तो यहाँ पे ऊपर 2 बंदे थे, वो हम मेरे रशर को मतलब बहुत मारे थे और डाउन भी कर दिया था। तो मैं उनको बोल रहा था कि मरो मरो, लेकिन वो तो मर ही नहीं रहे थे, गिव अप ही नहीं कर रहे थे। बाद में वो कैसे तो भाई गिव अप करते, नहीं तो मैं तो 100% मरने वाला था। मुझे दिखा कि एक बंदा है, मुझे नहीं लगा था कि इसको पता होगा, लेकिन इसको पता था कि मैं आ रहा हूँ। इसने मुझे मार ही दिया। तो यही बस ऑटो रिवाइवल की राह देखते देखते हम एक्स गोको हमारा प्राइमरी रशर है, मिर्ज़ा हमारे सेकेंडरी रशर है। वो भी प्राइमरी रशिंग अच्छा करते हैं वैसे, नो डाउट। वही इन्होंने पहले बंदे को किया, क्योंकि हम मैं और मेरा स्नाइपर ऑटो रिवाइव तो हो ही रहे थे। वो उसी साइड पे गया। वो जितने ज़्यादा किल बटोर सकते थे हम वो बटोर रहे थे स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बंदे ज़्यादा आए नहीं थे, क्योंकि लास्ट मैच तक बहुत सारे स्लॉट्स लीव कर चुके थे। इसलिए फिर वही उतर रहे थे, हम दोनों भी उधर ही उतरने वाले थे, आप जैसे देखोगे। मेरे पास कोड़ा था, इसलिए मैं बंदों मेरे टीममेट्स को बता रहा था कि बंदे कहाँ पे हैं। तो वही मैं थोड़ा बहुत मार्क कर रहा था और बता भी रहा था। ये थोड़ा हो रहा था, मेरा डिस्प्ले आजकल बहुत मतलब अटक रहा है, सिर्फ आगे ही बढ़ता है मेरा कैरेक्टर, साइड में नहीं जाता। एक ग्लिच है गरीना का, या फिर सच्ची में कुछ तो भी सीन है। तो यहाँ पे वही बंदा था जिसने मुझे मारा था। तो फिर इसको तो मुझे लेना था, क्योंकि बदला बदला है ब्रो। तो कैसे तो भी मैंने उसको ले लिया, फिनिश कर दिया। रिवेंज सक्सेसफुल। इसने मेरी ही लूट ली थी ऊपर से। वैसे वो फ्रेश ही उतरा था फिर भी। सो वही गाइस। और गाइस, आपको अगर थोड़ा भी मेरा गेम प्ले अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पे टारगेटेड व्यूज़ है 50 व्यूज़ तो आनी चाहिए। आप अपने मतलब ई स्पोर्ट टीम के साथ शेयर करो, थोड़े बहुत स्ट्रेटेजीज आपको भी पता चलेंगे इसमें, थोड़ा इम्प्रूव भी कर पाओगे आप। ये बंदा वापस आ गया था, इसका ही टीममेट था जो ऊपर की साइड था, इसको भी ले लिया मैंने।
यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट हुआ, वो अच्छा था, क्योंकि मेरा आजकल मूवमेंट भी नहीं हो रहा, स्लो हो गया हूँ मैं थोड़ा कवर दे रहा था मेरे स्नाइपर को, स्नाइपर का माइजीन, लेकिन वो फिर भी बंदा आ ही नहीं रहा था मेरी साइड। और तब भी एक उतरा बंदा मुझे सामने दिखा, तो उसको हम मार रहे थे, नॉक हो गया वो, स्कोप इन स्कोप आउट। तो वही मैं फिर से जा रहा था बंदे ढूंढने, या फिर हिटलिस्ट लेने ही जा रहा था एक्चुअली मैं, लेकिन हिटलिस्ट तो अवेलेबल ही नहीं थी तब तक। पता नहीं कैसे बंदों ने हिटलिस्ट ले ली थी, और तब भी मेरे पे 2 बंदों ने रश किया। और ये तीसरा बंदा भी दिखा मुझे, ये ट्रोगोन वाले को भी ले लिया। ये तीसरा बंदा मेरे प्राइमरी रशर ने कर लिया तमाम। मैं कोड़ा के साथ ही अच्छा खेलता हूँ, क्या बोलूँ आपको। तो वही अब बंदे जैसे आप देख सकते हो ऊपर 18 ही बंदे बचे थे, हमें मिलाकर, हमें जोड़ के 18 बंदे बचे थे। तो फिर सीन ऐसा था कि जो टॉप थर्ड पे था, और हम तब टॉप फोर्थ मतलब फोर्थ पोजीशन पे थे, और थर्ड पोजीशन वाले और हमारे बीच कुछ 30 नहीं 30 नहीं सॉरी 21 पॉइंट्स का डिफरेंस था, और हमारे किल्स इतने नहीं थे, तो हमें बहुत कवर करना था। आप देख सकते हो कितने किल्स है, 9 11 किल्स है। अगर हम बूया भी मारते तो हमारे हो जाते मतलब, लेकिन फिर भी हमें किल्स में पॉइंट्स करने थे। जैसा मेरा आईजीएल बोला कि जितने ज़्यादा किल्स टॉप 2 हो सकता है, क्योंकि टॉप 2 और टॉप 1 के सेम ही पॉइंट्स थे, और इतना डिफरेंस भी नहीं था। वो याद नहीं है मुझे अभी एट द मोमेंट, लेकिन वो भी इतना कोई डिफरेंस नहीं था, तो हम टॉप 2 के लिए या टॉप 1 के लिए ट्राई कर रहे थे। देखते हैं क्या होता है आगे। ये ड्रॉप चार्ज कर रहे हैं बस वेस्ट के लिए, क्योंकि मेरे रशर के पास वेस्ट नहीं है। तो वही आज के मेरे कपड़े का कॉम्बिनेशन कैसा है, ये बहुत हल्का, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन ये दिखने में बहुत बकवास है, इसलिए शायद मैं इसे चेंज करूँगा। और गाइस अगर आप एक स्नाइपर या कोई आईजीएल हो, स्नाइपर आईजीएल, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आइए, क्योंकि मुझे एक स्नाइपर और कम आईजीएल चाहिए टीम के लिए। अगर आप एक बॉम्बर या फिर रशर होंगे तो फिर भी चलेगा, मतलब 2 प्लेयर्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स हमें 2 प्लेयर्स की है, सेकेंडरी रशर या और एक एक्सपीरियंस स्नाइपर कम आईजीएल, ये दोनों चाहिए हमें। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइए आपके डिटेल्स, या फिर आईजी पे डीएम करना, आपके आपके क्लिप्स के साथ डीएम करना प्लीज़, हो सके तो, इफ़ पॉसिबल। मैं मेरा आईजी भी मेंशन कर दूंगा। तो यार सीन हो रहा था, क्योंकि मेरा स्नाइपर उधर गया था, मतलब मेरे आईजीएल साहब इधर आए थे, तो फिर मेरे को रिवाइव करने आ गया। पहले तो मैं वो मेरे पास ही था, तो मुझे लगा कि इधर ही होगा, तो फिर मैं जल्दी रिवाइव कर दूंगा, लेकिन वो एंगल दे रहे थे अपना अलग। ये मेरा थोड़ा पैनिक सिचुएशन हो गया था, मेरा डिवाइस भी थोड़ा बहुत लैग कर रहा था, और मैं पैनिक में भी आ गया था, पैनिक कर रहा था। वही तो मेरा प्राइमरी रशर ही बचा है, वही अब रशर रश करेगा। मैं आपको थोड़ा सा फास्ट में दिखा देता हूँ कि वो कैसे कर रहा है, कैसे बचाएगा मतलब हमें।
एक्चुअली प्लान ये था कि वो ब्लूम टाउन जाएगा या फिर इको ट्रेन के साइड से रिवाइव करेगा, लेकिन फिर इसने टीवी टावर पे रिवाइव करना समझो सही, क्योंकि वहाँ पे बंदे नहीं थे। ये फिर मैं भी रिवाइव हो गया। तो वही मेरा स्नाइपर उसी अपने ही लूट पे गया था, लेकिन वो मर गया क्योंकि वहाँ पे और दो बंदे कैंप कर रहे थे। डिनो मारा था उसने, तब तो नहीं थे बंदे, लेकिन वो एंगल लेके एक बैठा ही था, उसकी लूट लेके, तो फिर सीन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं रिवाइव कर लूँ, क्योंकि इन द एंड स्नाइपर ही पूरी टीम को लेके चलता है, तो फिर स्नाइपर तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है टीम में, और मैन एडवांटेज तो चाहिए ही था एट द एंड। इसलिए क्या लगता है ये बुया हो पाएगा? आपके पास भी अगर मेरे लिए कोई टिप्स एंड ट्रिक्स होगी मेरे लिए या फिर मेरे टीममेट्स के लिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मुझे भी हेल्प होती है। ये मेरा प्राइमरी रशर और सेकेंडरी रशर नॉक हो गया था, क्योंकि इन पे दो बंदे केसी वाले घुस गए थे, और मेरा स्नाइपर भी बाद में नॉक हो गया था। उसके ऊपर बंदा जस्ट आया था, उतरा था, उसको अंदाज ही नहीं आया। तो फिर मैं वही यहाँ पे कैंप कर रहा था कि पोजीशन तो निकाल लूँ, पोजीशन पॉइंट्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पोजीशन निकालने के लिए इसलिए कहता हूँ। सामने ही वो बंदे थे। मुझे लगा कि उस बंदे ने देख लिया है मुझे, लेकिन नहीं, आई थिंक उसने जानबूझ के मुझे इग्नोर किया है, या फिर उसने सच्ची में नहीं देखा। ऐसा बंदा था। तो फिर मैं से इधर रुका हुआ था फाइनल फाइट के लिए, कि टॉप 2 या फिर अगर एक बंदा होगा तो 1v1 तो निकाल ही लूँगा मैं, ऐसा था। इसलिए फिर यहाँ पे मैं सही पोजीशन के लिए होल्ड कर रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए वो टर्म कैंपिंग कैंपिंग कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे लगा कि मैं ले लूँ, मतलब वो जो डब्बा उसने लगाया था एमओ बॉक्स, उस वाले बंदे को तो भी एटलीस्ट ले लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं। और मेरा आईजेल भी बोल रहा था कि मत ही फायर करना, जब लास्ट बंदे बचे हो या फिर किल्स नॉक पड़े हो गए तो फायर में ले लेना एक आधा किल। तो ये मेरा एक मिस हो गया था। मैंने दो गोली मारी भी थी इसको, लेकिन एक किल ही नहीं मिला मुझे। मैं हेड लेके मार सकता था आराम से। मेरा आईजीएल भी मुझे बोला कि तूने ये क्या किया, और तभी यहाँ पे एक बंदा गया ट्रोन लेके। यहाँ पे भी मैंने पैनिक किया, पैनिक नहीं करना चाहिए था लेकिन मैंने पैनिक किया। तो वही मुझे लगा ये ट्रोन का ग्रेनेड करके रखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉल लगा दी थी एक्स्ट्रा। तो इसी बंदे ने यहाँ पे स्काइलर फेंका था, तो मैं यहाँ पे रुका हुआ था कि कब वो बंदे, तब मैंने इसको ले लिया था, लेकिन मेरी वॉल ही ऐसे लग गई मैं उसको फिनिश करने में चक्कर में, और यही यहाँ पे मैच ख़त्म हो गया।